अगली खबर की ओर बात करेंगे जम्मू की। तो जम्मू संभाग के जिला पुंछ में आज सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास 2.5 किलो मादक पदार्थ जब्त किया गया है। बता दें कि ये जो है वो 3 पैकेटों में बंद था। वहीं नशीले पदार्थ की खेप को नियंत्रण रेखा के पार से तस्करी कर इस ओर पहुंचाया गया था, जिसे कि माल्टी गांव से जब्त किया गया। और इससे पहले कि तस्कर इस खेप को लेने वहां पहुंचता, पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम ने इस खेप को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि हेरोइन को पाकिस्तान से तस्करी कर इस ओर लाया गया था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत की बात करें तो करोड़ों रुपए की है। और इस खबर पर हमें अपडेट करेंगे हमारे साथी सनी शर्मा। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ एक बार फिर लगी है, और अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करेंगे तो अभी भी जो पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वही जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं, उनकी यहाँ पर दाद देनी होगी कि उनके द्वारा यहाँ पर उनके एक्टिवनेस, उनके अलर्टनेस के चलते, उनकी मुस्तैदी के चलते यहाँ पर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाना था, जो कि अब विफल किया गया है। और एक मादक पदार्थ की एक बड़ी खेप जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ लग चुकी है। इसी खबर पर हम अपडेट लेंगे हमारे साथी सनी से। सनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, बताइएगा क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? आपको बता दूं, इस समय मैं उसी लोकेशन में हूं जहां पर आज सुबह से ही सर्च चल रही थी, और मेरे पीछे तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं बिल्कुल आखिरी कोना है और बिल्कुल लाइव कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक का ये इलाका है जहां पर सेना को ये रिकवरी जो है वो हुई है। और बताया जा रहा है कि सुबह यहां पर कुछ मूवमेंट जो है वो नज़र आई थी, और उसके बाद अगर बात करें तो इस इलाके में जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। ये वही इलाका है जहां से 49 किलो हीरोइन जो है वो हाथ लगी थी। और उसके बाद अगर बात करें तो कुछ दिन पहले यहाँ पर एक प्रॉपर्टी जो है वो भी सीज की गई थी, एक ट्रैक्टर, एक जेसीबी, और उसके अलावा एक घर को जो है वो सीज किया गया था। ये वही इलाका है जहां से फिर से एक बार बड़ी कामयाबी जो है सेना को मिली है। और ये जो इलाका है ये शाहपुर किरनी के जो पहाड़ हैं उन्हें टच करता है। अक्सर हम देखते थे कि पहले इन्हीं इलाकों से आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश करते थे, और वहीं आज सुबह देखा जा रहा है कि फिर से एक बार घुसपैठ करने की कोशिश जो है वो की गई है। उसे विफल जरूर किया गया है, पर इस इलाके से सेना को एक बड़ी रिकवरी जो है वो हुई है। बताया जा रहा है कि 3 हीरोइन को पैकेट जो है वो इस समय रिकवर कर लिए गए हैं, और अभी भी इस पूरे इलाके में सर्च चल रही है। जी, मैं जानना चाहूंगी सनी, जहां पर कि एक और इस पूरे पीर पंजाल रेंजेस की बात करें, यहाँ पर लगातार आतंकवादी गतिविधियों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अब प्राण प्रतिष्ठा है, वहीं गणतंत्र दिवस भी नजदीक है, तो किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, खास तौर पर पुंछ की बात करेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से 26 जनवरी पास आती जा रही है, उसको लेकर सिक्योरिटी की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। जगह जगह पर जो है वो नाकाबंदी कर दी गई है। रात का समय हो या दिन का समय हो, जगह जगह पर जो है वाहनों को रोका जा रहा है, उनकी चेकिंग की जा रही है। और इसके अलावा जितने भी फॉरेस्ट के जंगल हैं वहां पर भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं, क्योंकि लगातार इन इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से एक कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा सर्दी के मौसम में जो है वो घुसपैठ करवाई जाए। वहीं भारतीय सेना भी इन इलाकों में सतर्क है और पाकिस्तान को उसी की जुबान पर मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सनी तमाम जानकारी देने के लिए। जहां पर पुंछ से सनी हमें अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से वहां पर अभी भी तलाशी अभियान जो है वो जारी है। लोगों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है कि किन लोगों द्वारा यहाँ पर ये नशे की खेप रखी गई थी, और कौन वो लोग हैं जो इस नशे की खेप को उठाने के लिए वहां पर आने वाले थे। तो अभी भी पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है, इंटेरोगेशन का जो दौर है, जो सिलसिला है, वो अभी भी जारी है, और पूरे एरिया को घेरा बंदी किया गया है, और वहीं तलाशी अभियान सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, जहां पर कि हीरानगर के कंडी के गांव गुड़ा मुंडिया के बीचों बीच बहने वाला जो जखबर साती नाला है, वहां पर भैया और गरा गांव के बीच बनाए गए चेक डैम का लोगों को कोई भी लाभ नहीं हो पा रहा। बता दें कि करीब 58 करोड़ रुपए की ये परियोजना 2018 में पूरी कर ली गई थी, और अब ये सफेद जो हाथी है वो साबित होती हुई नजर आ रही है। और इन दोनों जो गांव हैं उनकी जनता इस चेक डैम परियोजना के बंद होने से
अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते हुए नजर आ रही है। बता दें कि ये यहाँ पर चेक डैम जरूर बनाया गया था, लेकिन इसका लाभ जो है वो आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा। किस तरीके की मुश्किलों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताइएगा किस तरीके की दिक्कतें इस चेक डैम की वजह से लोगों को, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो पेश आ रही हैं। शिबन, मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि ये जो चेक डैम है ये हीरानगर के कंडी इलाके में सरकार की तरफ से जो उस समय जो राज्य सरकार थी उसकी तरफ से 27 नाले जो थे कंडी के इलाके के उनको चयनित किया गया, क्योंकि उस इलाके में डैम बनाकर, चेक डैम बनाकर वहां पर पानी के जल स्तर को ऊंचा करना था, क्योंकि कंडी क्षेत्र है वहां पर पानी की हमेशा कमी रहती है। और जिसके चलते 3 नालों पर जो है वो काम शुरू करना था, लेकिन 3 में से भी फंड की कमी के चलते एक नाले पर काम शुरू हुआ, वो था जख नाला, जो हीरानगर के पास पड़ता है, नेशनल हाईवे के ऊपर की साइड कंडी एरिया में। वहां पर बेया और गरा गांव है, उनके बीच में जो इसका स्ट्रेच पड़ता था, वहां पर 248 मीटर का एक लंबा चेक डैम बनाकर वहां पर गेट लगाकर पानी को, जो बरसात का पानी है उसको रोककर एक झील नुमा शक्ल देकर इलाके में जल स्तर को ऊंचा करना था। इसके लिए, इस योजना के लिए करीब 58 करोड़ रुपए जो थे वो खर्च किए गए, लेकिन उसके बावजूद साल 2007 में इसका काम शुरू हुआ। बीच में काम चलता था, बीच में बंद हो जाता था, 2012 तक ऐसे ही चला और कंक्रीट का काम जितना भी था वो सारा हो गया और करीब 248 मीटर की जगह 218 मीटर ही जो है बांध जो है वो बन पाया। लेकिन उसके बावजूद जो गेट लगाने का काम था उसको लेकर विभाग को 6 साल लग गए और 2018 में जाकर ये गेट इसके लगाए गए और उसके बाद से ये इसका काम जो है बिल्कुल पूरी तरह बंद है कि ना ये पानी रुका और ना ही गांव वालों को कोई फायदा हुआ। इस मामले को लेकर करीब 58 करोड़ रुपए जो है वो पानी में बहा दिए गए बरसात के पानी में, क्योंकि लोगों को ये अभी तक कोई फायदा नहीं पहुंचा है। जैसे ही 2019 में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर राज्य को यूटी में बदला गया, उसके बाद से इस परियोजनाओं को विभाग ने डेडवुड में डालकर इसको परियोजनाओं को बंद कर दिया। तो गनीमत ये है, यहाँ पर सवाल बड़ा ये खड़ा होता है विशेषण कि यहाँ पर जो लोग इतना पैसा 58 करोड़ जो लोगों के टैक्स का पैसा था उसको पानी की तरह बहा दिया, लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ। इसके लिए ना तो कोई इंक्वायरी हुई आज तक और ना ही कोई किसी की जिम्मेवारी को निर्धारित किया गया। रंजीत जी, यहाँ पर ये जानना बेहद जरूरी है कि 58 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसका की फायदा यहाँ पर लोगों को नहीं पहुंच पा रहा, क्या कुछ अधिकारियों और कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से आपकी इसको लेकर कुछ बात हुई है? जो अभी के अधिकारी हैं, जो एक्शन अभी उस समय जब ये बन रहा था तो जो बाढ़ नियंत्रण विभाग का जो कार्यकारी अभियंता है, जो एक्शन जो होते हैं वो सांबा में बैठते थे, लेकिन उस यूटी बनने के बाद जैसे ही जो प्रशासनिक यूनिट बने उसके बाद इसका जो कारोबार है, जो जितना भी काम था ये कठुआ के अधीन आ गया। जो कठुआ के तत्कालीन एक्शन है उनसे जब हमारी बात हुई इस संबंध में तो उन्होंने जानकारी दी कि इसको 2019 से में ही इसको बंद कर दिया गया इस परियोजना को। उसके बाद कोई काम जहाँ पर नहीं हुआ और ना ही किसी ने किया, लेकिन सरकार ने उस समय बंद करते समय कहा था कि जो बकाया काम बचा है इसका उसको किसी और फंड में डालकर इसका जो बकाया राशि, जो बकाया काम है उसको पूरा किया जाए। लेकिन उसके बावजूद अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जो क्षेत्र की जनता है उसमें काफी रोष है कि उसके इलाके में इतना बड़ा काम जो चलाया, उस समय जब मंत्री होते थे, जितने भी जहाँ बड़े बड़े अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी जो थे, उनके जहाँ डायरेक्टर थे, जितने भी चीफ इंजीनियर, वो सब यहाँ रोजाना आते थे, यहाँ पार्टियों का दौर चलता था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। तो लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस जरूर कर रहे हैं, क्योंकि उनके इलाके में ये बनना था, लेकिन पानी का जल स्तर एक झील बनती और पानी उसमें रुकता। लोगों का जो पानी की कंडी की हमेशा समस्या रहती है, जब से कंडी क्षेत्र पनपा है कि वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत जो है आज भी लोगों को पीने के पानी की है और उसके चलते लोगों की जो दिक्कतें अभी तक बरकरार हैं। लेकिन इस 58 करोड़ के बारे में लोगों का कहना है कि इसकी बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए। एलजी जो यहाँ के हैं जम्मू कश्मीर यूटी के, वो हर जगह कहते हैं कि
जो भी लोग किसी भी घोटाले में या किसी ने काम ठीक अपने तरीके से नहीं किया, उसकी जांच कर जो दोषी होगा उनको सजा दी जाएगी। लेकिन अभी तक इस मामले में अभी तक किसी कोई जिम्मेवारी निर्धारित नहीं हुई, ना कोई जांच कमेटी बनी है। अगर जांच कमेटी बनती तो लोगों का कहना है कि जांच कमेटी बने, क्योंकि लोगों ने अपने स्तर पर इस मसले को उठाया लेकिन लोगों की सुनवाई नहीं होती, जिसके चलते, क्योंकि जहां पर कोई ना तो कोई पॉपुलर गवर्नमेंट है जहां पे, जिसके चलते लोग अपने आप को काफी ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लोग जहां बात करते हैं उनको मुंह की ही खानी पड़ती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव जी तमाम जानकारी